गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सेफ शॉप के ऑनलाइन स्किल अप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं यहाँ पर एचआर एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट को हेड करती हूँ। हमने ये ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत आप सभी को कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में समय समय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए ही बनाया है, ताकि आप सभी हमसे जुड़े रहें, आप सभी को पूरी जानकारी मिले और वही सही जानकारी आप अपनी टीम और कस्टमर्स को भी दें। आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे गेस्ट स्पीकर मिस्टर अतुल सैनी, जो कि डीएमपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो एज प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगे। तो अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर अतुल सैनी को कि वो आए और अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबका इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। सेफ शॉप परिवार की तरफ से आज की ये प्रेजेंटेशन हमने उन खास पहलुओं के बारे में, उन खास जानकारी के बारे में रखी गई है जो अर्ली लर्निंग से जुड़े हैं, जो शुरुआती लर्निंग छोटे बच्चों की होती है, उससे जुड़ी हुई ये वर्कशॉप है। आज मैं कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बात करूंगा जिसको यूज करके, जिस इंफॉर्मेशन, जिन फैक्ट्स को यूज करके आप अपने बच्चे के भविष्य को बहुत बेहतर बना सकते हैं और उनके अच्छे, उज्जवल, सक्सेसफुल भविष्य की नींव डाल सकते हैं। तो मेरा नाम अतुल सैनी है और आज की प्रेजेंटेशन मैं आपको शुरू करने से पहले उसका शेयर कर देता हूं। और आज का जो टाइटल है वो है, आप अपने बच्चे को सुपरस्टार, स्मार्ट स्टार कैसे बनाएं बिल्कुल आसानी से, चाहे आप कितने भी बिजी हो। मतलब क्या दोस्तों, आज जो समय है, हर पेरेंट अपने व्यवसाय में, अपनी जॉब में या अपने काम में इतना बिजी है कि बच्चे को जो फोकस हमें देना चाहिए वो देना चाहता है, पर समय का अभाव महसूस करता है। तो आज जो हम बात करेंगे, उन खास पहलुओं के बारे में बात करेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप कैसे अपने बच्चे के लर्निंग डेवलपमेंट को दे सकते हैं। और मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को शेयर करूंगा जो गलतियां, तो बहुत कॉमन गलतियां एज ए पेरेंट्स हम अपने जीवन में कर रहे होते हैं, पर पता नहीं लग पाता है कि उनका इम्पैक्ट हमारे भविष्य में क्या पड़ रहा है। जैसे मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं और बात करते हैं कि मेरे बच्चे का तो एडमिशन नहीं हो पाया इंजीनियरिंग में, या वो आईएएस की तैयारी करना चाहता था बट एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, या 10th में है या 12th में है, उसको मैथ नहीं मिली, साइंस नहीं मिली या कॉमर्स नहीं मिली, जाओ, या वो जो करना चाहता है अभी कर नहीं पा रहा है। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम अपने बच्चे को उस स्टेज में, जब वो अपने जीवन में जूझ रहा होता है, कुछ हेल्प नहीं कर पाते हैं, और क्या गलतियां हैं जो हमें एज ए पेरेंट्स नहीं करनी चाहिए, जिनका ध्यान रखना चाहिए एक शुरुआती स्तर पर ही। तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा उसके बारे में रहेगा और बाद में मैं आपको एक ऐसा इनोवेटिव सॉल्यूशन भी दूंगा जिसकी मदद से आप, अगर घर में छोटे बच्चे हैं या आपकी जानकारी में जो छोटे बच्चे हैं, उनके बच्चों का एक विकास कर पाएंगे, उनकी एक लर्निंग फाउंडेशन क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से आपका सेफ शॉप परिवार में स्वागत है और आपको मैं स्वागत करता हूं आज की वर्कशॉप के लिए। तो दोस्तों, हमने देखा है कि सब पेरेंट अपने बच्चों को स्मार्ट स्टार बनाना चाहते हैं। मतलब क्या, कुछ ना कुछ चाहते हैं कि उनका बच्चा बड़ा होकर नाम रोशन करे। मैंने यहाँ पर बहुत सारे जो सुपरस्टार्स हैं हमारे देश के, उनकी फोटो रखी है। देखें, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पर हैं, विराट कोहली हैं, शाहरुख खान है, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा हैं, अब्दुल कलाम हैं, सुंदर पिचाई हैं जो गूगल के, हमारे गूगल के सीईओ हैं, मैरी कॉम और माधुरी दीक्षित। आप देखेंगे इन सब को आप देखते हैं तो क्या मन में आता है कि हाँ, ये सुपरस्टार हैं। लेकिन दोस्तों,
इनके सुपरस्टार बनने के पीछे कुछ एक चीजें छुपी हुई हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखते हुए एक ऐसी नींव खड़ी कर देनी है कि हमारा बच्चा भी सुपरस्टार बन जाए। या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि क्या वो चीजें हमें अवॉइड करनी है, कौन सी वो गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, जो बाकी लोग भी करते हैं और बाद में वो पछताने के सिवा कुछ हाथ में नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये सीखने को देखना है कि इन सभी लोगों में जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कोई ना कोई खासियत है, कोई ना कोई स्किल है। मैं यहाँ पर आज स्किल डेवलपमेंट की बात करूंगा। जैसे मैं बात करूं, विराट कोहली में एक स्किल है, बॉल को बैट से हिट करने की एक स्किल है। वो उसके माइंड की जो प्रैक्टिस है, उसकी एक फाउंडेशन जो है, वो उस स्किल पे डिपेंड करती है। वो जो स्किल, उसकी फाउंडेशन क्या पड़ी, उस पर भी डिपेंड करती है। अब्दुल कलाम जी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उनकी क्या स्किल और उनके जो ये व्यक्तित्व का जो उनका निर्माण हुआ है, उसका उसके पीछे क्या है और वो कैसे बनता है। तो कैसा रहेगा अगर आज हम ये समझ जाएं कि इसके पीछे क्या साइंस काम करती है, क्या टेक्नोलॉजी काम करती है, तो हम अपने बच्चों को भी वो टेक्नोलॉजी, वो साइंस और उन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों की ग्रोथ कर पाएंगे। तो देखते हैं कि हम सारे पेरेंट्स वो चाह रहे होते हैं अपने बच्चे को जो बनाना चाह रहे होते हैं, लेकिन क्या हम सब बना पाते हैं, ये बात देखना है। ये समझना है कि सब कुछ होते हुए भी हम स्कूल भी भेजते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, सब तरह की फैसिलिटी देते हैं, लेकिन क्या सारे पेरेंट्स कर पाते हैं, ये थोड़ा सा आज देखने वाला है। और आज हम बात करेंगे कि क्यों सब पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं। मेरा बस बार बार वही फोकस है कि हम अगर फंडामेंटल्स आज अपने इस वर्कशॉप में, इस प्रेजेंटेशन में क्लियर करके जाएं, तो आप देखेंगे कि एक वैल्यू एडिशन होगा और मेरे को भी बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि आज हम अपनी बात को आप तक पहुंचा पाए और आप इस प्रेजेंटेशन का लाभ उठा पाए। तो देखते हैं क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो पेरेंट्स आमतौर पर कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में वो सजग नहीं होते हैं, उनको उसका पता ही नहीं होता है, लेकिन बाद में वो बच्चे के फ्यूचर को खराब कर चुकी होती हैं। तो ऐसी 3 मिस्टेक्स की मैं बात करूंगा जो बहुत ही कॉमन तौर पे देखी जाती है। तो पहला क्या है, जो मैंने बहुत कॉमनली पेरेंट्स में देखा है, छोटे बच्चे जिनके घर में होते हैं, मिसिंग द प्राइम फाउंडेशन टाइम। ये स्लाइड समझनी बहुत जरूरी है, इस पहलू को हमें समझना जरूरी है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप देखेंगे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसका ब्रेन साइज बहुत छोटा होता है, और जब वो 5 साल तक बड़ा हो जाता है तो 90% ब्रेन का डेवलपमेंट हो चुका होता है। मतलब क्या, अर्ली ईयर्स जो टाइम है वो एक फाउंडेशन का टाइम है। बच्चे की पूरी लाइफ उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो पेरेंट करते हैं। मतलब ज्यादातर मैंने पेरेंट्स को पाया है कि यार छोटा बच्चा है अभी, क्या कौन सा इसको मैंने पढ़ाई पे ध्यान देना है। घर में बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि कौन सा तूने इसको कलेक्टर बनाना है, कौन सा तूने इसको अभी से आईएएस ऑफिसर बनाना है, क्यों इसकी इतनी चिंता कर रहा है। ऐसा हमें सुनने को मिल जाता है। ये माइंडसेट का इशू है। बहुत सारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि अभी प्री स्कूल क्या भेजना है, अभी तो खेलने कूदने का टाइम है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खेलने कूदने का टाइम है, लेकिन ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि उस पहले 5 शुरुआती जो वर्ष है, उनमें बच्चे के मस्तिष्क, उसके ब्रेन की जो डेवलपमेंट है 90% तक हो जाती है, और बाकी रेस्ट ऑफ द लाइफ केवल 10% ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये भी बात बहुत जरूरी है समझना। मतलब क्या, जैसे हमने बात की कि हम एज ए पेरेंट उस टाइम पर जागते हैं जब गाड़ी छूट चुकी होती है। बच्चा 12th में आ गया, इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता है, मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, या आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, या फिल्म स्टार बनना चाहता है, जो भी कुछ वो करना चाहता है, उसकी फाउंडेशन अगर वीक हुई तो उसको बाधाएं आती हैं और वो अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन और निराशा का सामना करता है।
आप मेरे को खुद से बताओ, अगर आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग तैयार करनी है और उसकी नींव आप कमजोर रख दो, तो क्या आप एक बड़ी अच्छी सुंदर मजबूत बिल्डिंग बना पाओगे? ये कुछ ऐसा ही है समझने जैसा। जो अर्ली ईयर्स हैं वो मोस्ट नेग्लेक्टेड टाइम है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिसर्च में डेटा आपको बता रहा हूँ। 80% ऑफ पेरेंट्स आर नॉट इवन अवेयर कि बच्चे को प्री स्कूल भेजना क्यों है। उनको नहीं समझ में आता कि प्री स्कूल क्यों भेजना है। वो इसलिए भेज देते हैं कि बाकी लोग भेज रहे हैं। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ कि अभी बच्चे को स्कूल क्यों भेज रहा है, कहते हैं यार पता ही नहीं, बाकी लोग भेज रहे हैं इसलिए भेज रहा हूँ। लेकिन और फिर प्री स्कूल है, ये एक माइंड में रहता है कि चलो बच्चा थोड़ी देर 4-5 घंटे बिता देगा, घुमाएगा और खेल आएगा, इस माइंडसेट से भेजते हैं। वो बात सही है कि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, उस पहलू को भी मैं लेके आऊंगा। लेकिन ये बात समझना है कि वो टाइम हमें नेग्लेक्ट करने वाला टाइम बिल्कुल नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम ऑफ चाइल्ड लर्निंग फाउंडेशन। बच्चे की जो लर्निंग फाउंडेशन है वो बहुत ही सही उस समय पर ध्यान देने वाली होती है। तो मेरा पहला जो सभी पेरेंट्स को सजेशन है, इस टाइम की वैल्यू करें। इस 5 साल में आप अपने बच्चे को जो बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं, अगर आपने उसकी फाउंडेशन ठीक से क्रिएट कर दी। मैं अभी आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या वो फाउंडेशन के फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनको हमने ध्यान में रखना है, और बच्चे की उन स्किल्स को अगर हम राइट तरह से डेवलप कर देंगे तो बच्चा उस डायरेक्शन में चल पड़ेगा। और यही लोग जो अवेयर पेरेंट होते हैं वो करते हैं। और किसी का बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाता है, किसी की बेटी माधुरी दीक्षित बन जाती है, किसी की बेटी मैरी कॉम बन जाती है, किसी का बच्चा सुंदर पिचाई बन जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अहम पहलू है जो मेरी प्रेजेंटेशन का पहला एक फैक्ट है, और एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक्स है जो बहुत सारे पेरेंट्स करते हैं। आगे हम चलते हैं दोस्तों। मिसिंग ऑन द राइट अमाउंट ऑफ स्क्रीन टाइम मतलब क्या? आजकल देखा गया है कि आजकल जैसे पिछले 2 साल से हमारी जो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रही है, उसके अलावा भी बच्चे स्क्रीन टाइम पे, टीवी टाइम या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। इसका ना शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हमें नहीं दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट ब्रेन पे पड़ रहा होता है। मतलब आपने अगर देखा हो या कहीं से सुना हो कि यूएसए में स्क्रीन टाइम का एक लॉ है, मतलब एक नियम कानून बना हुआ है स्क्रीन टाइम को लेके, कि बच्चे को स्कूल में इतने घंटे से ज्यादा, लगभग आई थिंक आधा घंटा एक बार में लगातार से ज्यादा आप बच्चे को स्कूल में स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते। छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो शुरू के 5 साल हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों लॉ बनाया यूएस ने, कभी सोच के देखो। मतलब इसके पीछे कोई साइंस होगी जिसकी वजह से ये लॉ, ये कानून बनाया गया। थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है आज, लेकिन थोड़ा सा मैं टच करता हूँ। जैसे आप इस तरह से समझो कि जब हम टीवी देख रहे होते हैं या कोई भी स्क्रीन फॉर एग्जाम्पल देख रहे होते हैं, तो टीवी में जो रास्टर है या टीवी में जो डिजिटल फ्रेम्स हैं वो इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे होते हैं, और बच्चा एकदम से उसको फोकस होके देख रहा होता है। मतलब बच्चे का पूरा अटेंशन उन फ्रेम्स पे, उस स्क्रीन पे रहता है, और स्क्रीन बार बार चेंज हो रही है, जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है। अगर वो कार्टून देख रहा है तो टॉम एंड जेरी एकदम से बैठा है, उछल के कूद गया, कभी भाग गया, कभी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, इस तरह की चीजें वो देखता है। तो उसके ब्रेन में जो एक स्टिमुलेशन बोलते हैं इसको, कि स्टिमुलेशन होती है ब्रेन में, ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो उतनी जल्दी 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 उसको अडेप्ट करती है, और ब्रेन को आदत पड़ जाती है सब कुछ चीजें जल्दी जल्दी उसके जीवन में घटे, इस तरह की ब्रेन में आदत पड़ जाती है, पैटर्न सेट हो जाता है। एक एक तो ब्रेन के लेवल पे इसका इंपैक्ट है, दूसरा आंखों के लेवल पे हमें पता ही है कि आंखों को तो डैमेज करता ही है ये। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म उसका नुकसान क्या हो रहा है। अभी हमें जो डेटा मिलता है, जैसे मैं बात करता हूँ कई बार कि जो छोटा बच्चा जिसने बहुत जल्दी जल्दी स्क्रीन के फ्रेम बदलते देखे हैं बचपन में, जब वो बड़ा होता है और रियल लाइफ में जाता है तो उसको रियल लाइफ स्लो दिखने लगती है। उसको लगता है कि यार ये इतना स्लो क्यों हो रहा है, ये चीजें इतनी जल्दी जल्दी क्यों नहीं हो पा रही हैं। तो उसके ब्रेन को जो एक स्टिमुलेशन की हैबिट पड़ गई है, जो जल्दी जल्दी हो रही है,
वो जब रियल लाइफ में या अकेला होता है या कहीं बाहर जाता है, उसको बाहर की लाइफ स्लो दिखती है, वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, बोर होने लगता है। ज्यादातर केस में तो बच्चे, मैंने देखा है, जो रिसर्च बोलती है, काफी लोग जो एडिक्शन में जाते हैं उसके पीछे भी एक कारण है कि वो बोर्डम फील करते हैं, वो अलोन फील करते हैं, वो उनको कुछ एक्साइटमेंट नहीं नजर आती संसार में, तो वो फिर ड्रग्स का सहारा लेते हैं या कुछ गलत चीजों में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन को जो मजा आ रहा था लंबी फास्ट मूवमेंट में, वो बाहर की जीवन में वो मजा नहीं आ रहा है। दोस्तों, ये बहुत सीरियस इशू है स्क्रीन टाइम से जुड़ा हुआ, जिसको हमें आज समझना चाहिए। और आज अगर आपके बच्चे घर में छोटे हैं, आप पेरेंट्स हैं और छोटे बच्चे आपके घर में, तो आज ही आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए और उनके स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करना चाहिए। बंद तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लिमिटेड जरूर करना चाहिए। और साथ ही कुछ ऐसे एंगेजमेंट टूल हमें देखने चाहिए, उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि हमें उन टूल्स को यूज करके बच्चों को हम एंगेज करके रख सकें, बच्चों का ध्यान टीवी और मोबाइल से हटा सकें। क्या होता है, छोटे बच्चों का ध्यान हम दूसरी चीजों में डाइवर्ट करके उनको टीवी और मोबाइल से फिल कर पाएंगे। आप वैसे उनको मना करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, और बहुत सारे पेरेंट्स आज इस चैलेंज का सामना कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था कि स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करें और ऑल्टरनेट टूल्स को जरूर अपने बच्चे के लिए ढूंढें। कई बार जैसे हमें लगता है कि भाई इसके लिए मैं ये टूल क्यों खरीदूं, ये मैं लर्निंग प्रोडक्ट क्यों लूं, या ये टॉय या ये गेम्स क्यों मैं खरीद के लेके आऊं। कई बार माइंड सोचता है, तो वहां पर आपने देखना है कि मैंने उसका स्क्रीन टाइम मिनिमाइज करना है, जिससे उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हम अवॉइड कर सकें। तो दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, कि टाइप ऑफ लर्नर एंड पेस ऑफ लर्नर, इस कॉन्सेप्ट को समझना। ये अर्ली लर्निंग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो एज ए एजुकेटर मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज। अर्ली लर्निंग में ना क्या होता है कि पेरेंट्स ना बड़ी जल्दी अपने बच्चे को पहले किसी स्कूल में भेजते हैं, और जब स्कूल से फॉर एग्जाम्पल वो ठीक नहीं कर रहा होता या कुछ उनको गैप दिखता है उसकी स्टडी में, तो ज्यादातर हम ना स्कूल को ब्लेम करने लग जाते हैं कि स्कूल बेकार है, पेरेंट्स मतलब बच्चे को नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं। या कई बार हम बच्चे को भी लेबल करने लग जाते हैं कि यार ये बच्चा ना कहीं ना हमें अंदर लगता है कि यार कहीं मेरे बच्चा में कोई कमी तो नहीं है, कहीं मेरा बच्चा डफर तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस फीलिंग में आ जाते हैं, और हमारा जो सबकॉन्शियस है वो कई बार बच्चे को लेबल कर देता है कि यार ये तो पढ़ाई में नहीं चल पाएगा, या मेरे को जो भी स्किल इसकी डेवलप करनी है वो नहीं कर पाएगा। हमें यहाँ पर ना कुछ एक चीजें समझनी पड़ेगी कि लर्निंग होती कैसे है। पहले मैं आपको बात करता हूँ कि टाइप ऑफ लर्नर। आप देखो, जो हम लर्न करते हैं ना अपने जीवन में, जो भी चीज हम लर्न करते हैं वो हम अपनी सेंसेस से करते हैं। सेंसेस मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं, देखने की जो इंद्रिय है, सुनने की इंद्रिय है, बोलने की जो इंद्रिय है, या तो हम इन इंद्रियों से सीख रहे होते हैं। टच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई भी चीज टच जब बच्चा करता है उससे भी बच्चा सीख रहा होता है। टच एक बहुत बड़ा सेंस है जिससे ब्लाइंड सीखते हैं। अगर आपने देखा होगा, ब्रेल पूरी टच बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जब एक ब्लाइंड उस ब्रेल को टच करता है तो उसको टच करके उसकी लर्निंग हो रही होती है। मतलब टच भी एक लर्निंग ऑर्गन है, टच सेंस भी लर्निंग। जितने भी लर्निंग ऑर्गन्स है जिनमें टच का सेंसेशन है, टच की जो एक्टिविटी होती है, उससे भी लर्निंग ब्रेन के थ्रू पहुंचती है। तो या तो हम सुन के, या हम विजुअल के थ्रू, या फिर हम एक्टिविटी करके या देख के पढ़ के बच्चे को सिखाते हैं। एक्टिविटी मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो सुन के बड़ा अच्छा सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो देख के बड़ा अच्छा सीख रहे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको गेम खिलाओ और उनकी लर्निंग हो जाती है, कुछ बच्चों को पढ़ के लर्न होता है। तो अलग अलग टाइप के लर्नर होते हैं। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर समझना है, पेस ऑफ लर्नर। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रेस्प कर जाते हैं, और कुछ बच्चों को नेचुरली टाइम लगता है सीखने में, उनको रिपीटिशन की जरूरत पड़ती है, उनको बार बार एक ही चीज को समझाना पड़ता है, फिर उनको बात समझ में आती है। दोनों ही तरह की चीजें में कोई कमी नहीं है। इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड नेचुरल कि बच्चा जिस भी पेस से सीखे वो सीखे, जिस भी टाइप का वो लर्नर है वो उसी से लर्न करे। ये बहुत जरूरी है एज ए पेरेंट्स हमें समझना कि मेरा बच्चा किस टाइप का लर्नर है।
कहाँ पर उसका रुझान है। अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी बेस्ड लर्नर है और हम उसको किताब मतलब उसको हम बिठा दें कि भाई तू पढ़, और वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि उसकी ब्रेन की जो संरचना है वो एक्टिविटी के थ्रू सिखा के उसको हुई है। आपने खुद भी नोट किया होगा, आप किताबों से हो सकता है कम सीखते हो, वीडियो देख के ज्यादा सीखते हो। या कुछ लोग हम सुन के ज्यादा सीख रहे होते हैं, कुछ लोगों को केवल पढ़ाई चाहिए। तो अलग अलग तरह का लर्निंग टाइप ब्रेन की डिफाइन हो जाती है, और ये बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है उसकी ब्रेन की जो मैपिंग होती है उन पे डिपेंड करता है। मैं उतनी डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, पर हाँ ये साइंटिफिक अप्रोच है लर्निंग की। तो हमें ये समझना है कि बच्चा मेरा किस टाइप का लर्नर है और किस स्पीड से वो लर्न करता है। तो गलती क्या होती है एज ए पेरेंट जो हम करते हैं उस पर बात करते हैं। हम अपने बच्चे को लेवल कर देते हैं कि यार मेरा बच्चा तो नहीं कर पाएगा, या मेरा बच्चा तो पीछे रह गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहां पर यह देखना है कि मेरा बच्चे को जो लर्निंग टाइप है क्या उसके हिसाब से उसको वो लर्निंग की इनपुट मिल रही है। क्या मेरे बच्चे को उतना रिपीटेशन मिल रहा है जितना रिपीटेशन उसके लिए चाहिए, वो जिस स्पीड से या जिस पेस से वो पढ़ता है। तो इन सब फैक्टर का हमें ध्यान रखना है एज ए पेरेंट्स। और फिर फाइनली हमें देखना है कि जो स्किल्स, राइट स्किल जिनकी हमने बात करी वो बच्चे में डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही। ये टाइम टू टाइम हमें नोट करते रहना है। पहले 5 साल, पहले 5 साल तो खासकर हमें उनका ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी स्किल्स है उनकी बात कर लेते हैं। जो स्किल डेवलप करनी है और कौन सा टूल हम यूज कर रहे हैं उनकी स्किल को डेवलप करने के लिए, इन सब चीजों का फैक्टर। मतलब टूल मतलब उसको राइट पेस दे दे और उसको उसकी लर्निंग टाइप के हिसाब से लर्निंग जा पा रही है। तो स्किल की मैं बात करता हूं, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, ये स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप जैसे मोदी जी को हमने बात करी, सुपरस्टार्स में ये स्किल्स डोमिनेट कर रही होती हैं। कोई ना कोई स्किल डोमिनेट कर रही होती है, उसमें उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली होती है, उन्होंने उसमें महारत प्राप्त कर ली होती है, या मैं कहूँ कि उनकी अर्ली फाउंडेशन उस स्किल में बहुत मजबूत खड़ी होती है, जिसकी वजह से उनको आसानी होती है मेहनत करके वो उसको और पॉलिश करके निखार पाते हैं। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग स्किल्स हम सभी जानते हैं। ये सुनने की जो स्किल है, लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर है एक एवरेज आदमी की आज की डेट में। आप देखो, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते हैं, आपको सबसे ज्यादा चैलेंज अपनी अपलाइन या डाउनलाइन को, जो अपलाइन है उनको ये मैनेज करने में सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा होगा कि डाउनलाइन सुन नहीं रही। अगर डाउनलाइन सुनना शुरू कर दे अपलाइन की, तो मैं कह रहा हूँ ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है। यस और नो? अपलाइन कुछ बोल रहा है, डाउनलाइन कुछ और ही सुन रही है। लिसनिंग स्किल्स नहीं है, लैक ऑफ लिसनिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, हम समझा नहीं पा रहे अपलाइन को या प्रोडक्ट को, या तो ये सारी स्किल्स हैं जो अर्ली लर्निंग पे ही जिसकी फाउंडेशन हमें क्रिएट करनी चाहिए। मोटर स्किल्स क्या होती है? मोटर स्किल्स हैं जो हमारी हैंड एक्टिविटी जो हम करते हैं हाथों से, आंखों से, इसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन एक आता है। आंखों का और हाथों का जो कोऑर्डिनेशन बच्चे का इनिशियल लेवल पे डेवलप हो जाता है, वो मोटर स्किल्स कहलाती हैं, जिसकी वजह से मैरी कॉम एक अच्छी बॉक्सर बनती है, या माधुरी दीक्षित एक अच्छी डांसर बन जाती है, या हमारा जो सचिन तेंदुलकर या हमने विराट कोहली को देखा, वो एक अच्छे प्लेयर बन जाते हैं। तो ये सारी स्किल्स ब्रेन के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई हैं जो अर्ली लर्निंग में हमारी डेवलप करनी है। फिर हम बात करें क्रिएटिव थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये बहुत जरूरी स्किल्स हैं जो बच्चे को एक अर्ली स्टेजेस पे डेवलप करानी बहुत जरूरी है। आप देखना, डिसीजन मेकिंग स्किल फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, अगर एक गलत डिसीजन आपकी लाइफ में हो गया तो आप देखना पूरी जिंदगी हमें कई बार पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलता है। या कोई जीवन में प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी डेवलप नहीं हुई, तो हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, और उस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम हमें सर पे हैवी हो जाती है, हावी हो जाती है। तो एनालिटिकल स्किल्स, ये सारी स्किल्स हमारे जीवन में हमारे कैरेक्टर को फॉर्म करती हैं, हमारे जीवन में हम क्या करना चाहते हैं उसको फॉर्म करती हैं, और हमें जीवन में आगे लेके चलती हैं।
तो आई होप यहां तक आप सबको क्लियर है कि राइट स्किल, राइट टाइम विद राइट टूल इज रिक्वायर्ड। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, हमने बात करी कि कैसे अर्ली लर्निंग बहुत जरूरी एक टाइम है बच्चों का, और वो 3 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स करते हैं उनके बारे में हमने बात करी। तो आज मैं आपको 2 चॉइस हमारे पास रह जाती हैं। हम एक पेरेंटिंग की राह पर जब चलते हैं तो हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक है हमारी ट्रेडिशनल चॉइस, मतलब जो चीज हम कर रहे हैं, जिस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं, जो मिस्टेक्स करके वो लोग अपने बच्चों को पाल रहे हैं, हम उसी तरह से अपनी बच्चों को आगे ग्रो करें और उसी तरह से उनको वो लर्निंग एनवायरनमेंट दें, और जो उनका फिर उसमें हो सकता है आप सक्सेसफुल हो जाए। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि सक्सेसफुल नहीं होने के चांसेस हैं, डेफिनेटली चांसेस हैं, पर मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो एक है ट्रेडिशनल चॉइस। दूसरी चॉइस जो आज मैं आपको दूंगा, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमेजिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट स्टार। ये एक स्मार्टर चॉइस है जो हर पेरेंट्स को मैं बोलता हूं कि आप इस चॉइस को अडॉप्ट करें और अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें। चाहे आप कितने भी बिजी हो, बड़ी आसानी से आप अपने बच्चे की एक सुंदर भविष्य की नींव स्थापित कर सकते हैं। एक बच्चे को एक सुंदर भविष्य इस स्मार्ट स्टार चॉइस के थ्रू आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे काम करता है, और किन किन स्किल्स को आपके बच्चे को डेवलप करता है, जिससे उसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, उसकी एक बहुत बढ़िया एक सक्सेस फाउंडेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा होगा, इस प्रोडक्ट को हमने देखा है, स्मार्ट स्टार में हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बुक्स। लर्निंग मॉड्यूल्स हैं जो बुक्स की फॉर्म में है, ये मैजिक बुक्स होती हैं, और हमारे पास एक टॉकिंग टेड होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो मैं कुछ इसके हाइलाइट्स बता देता हूँ, क्या बेनिफिट्स हैं इसको यूज करने के। सबसे पहली चीज है, ये इजी टू यूज है, टच एंड रीड अप्रोच पे काम करता है। मतलब क्या, लर्निंग मॉड्यूल्स में आपने बच्चे के हाथ में टॉकिंग टेड दे दिया, इतना इजी है कि कोई छोटा बच्चा 2 साल का भी इसको टच करता है तो उसको समझ में आ जाता है क्या हो रहा है। और फन लर्निंग अप्रोच पे बेस्ड है, मतलब बच्चे को आपने दे दिया, बच्चे को खिलाना है, बच्चे को कहना ले बेटा खेल ले इसको, और लर्निंग अपने आप हो जाएगी। हम बात करेंगे कि कैसे ये लर्निंग होती है, मैं सारे कॉन्सेप्ट को भी बताता हूँ। सेफ टू यूज है, कोई रेडिएशन नहीं है, मतलब आप जो टाइम बच्चों का जो टीवी में टाइम खराब हो रहा था और टीवी में जो उनकी जो इम्पैक्ट उनके ब्रेन पर आ रहा है, आप उस टाइम को आप उनके लर्निंग और प्ले टाइम में बदल सकते हैं बड़े आसानी से यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार स्मार्ट चॉइस। तो और एक लंबी लाइफ होती है इस प्रोडक्ट की, 1 साल की तो रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ ही आता है। तो ये एक इजी लर्निंग अप्रोच है विदाउट रेडिएशन, जो आपके बच्चे के सुंदर फाउंडेशन में हेल्प करती है। आइए देखते हैं कैसे ये हेल्प करता है। इसकी जो एक बहुत बड़ी हमने बात की, बहुत इजी है, सबसे बड़ा है कि बहुत इजी है, इसको यूज करना बड़ा आसान है और मजा भी आता है। बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे उसको जब खेलते हैं तो मतलब रियली में उसको उनकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। कैसे ग्रैब करता है ये आप समझना। इसके पीछे जो साइंस है, इस पूरे सॉल्यूशन के पीछे जो साइंस है वो है मल्टी सेंसरी अप्रोच। मतलब क्या, जैसे हमने बात करी लर्निंग होती है सेंसेस के थ्रू, बच्चा देख के सुन के एक्टिविटी करके सीख रहा होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब बच्चा इस डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है तो सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं और साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रही होती है। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूं टीवी देखने से भी, तो भी ये एक सुपीरियर लर्निंग अप्रोच है। टीवी में बच्चा बैठ गया और खाली उसकी आईज मतलब विजुअल और ऑडियो ही इन्वॉल्व है। यहाँ पर थर्ड डायमेंशन जो एक्टिविटी की डायमेंशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब बच्चा बड़े इफेक्टिवली सीख पाता है। अब होता क्या है इससे, जब मल्टीपल वे से इनपुट एक साथ बच्चे के ब्रेन को जाती है तो बच्चा बड़ा फास्ट लर्न कर जाता है। चाहे किसी भी टाइप का बच्चा हो, हमने बात की थी टाइप ऑफ लर्नर। बच्चा अगर ऑडियो लर्नर है तो भी उसको ये अपील करेगा, अगर विजुअल लर्नर है तो भी बच्चा उसको अपील करेगा। बच्चा एक्टिविटी बेस्ड करना है तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटी गेम्स वो सब चीजें होती हैं जिससे बच्चे को आप उस लेवल पे भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया एक टूल है और
अर्ली लर्निंग में ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड एक सॉल्यूशन है जो आपके बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए डेवलप किया गया है। इसमें फिर रिपीटिशन का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब हमने बात की कि पेस ऑफ लर्निंग, कुछ बच्चे जो थोड़ा सा रिपीटिशन करके उनको चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको बार बार टच करके रिपीट करके अपने आप सीख सकते हैं। चाहे वो 10 बार बोलें, 20 बार रिपीट करें, 100 बार रिपीट करें, जितनी बार उनके ब्रेन को वो समझ में नहीं आएगा वो बार बार उसको रिपीट करके सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक हाईलाइट है जो हमें समझना चाहिए कि स्मार्ट स्टार में मल्टी सेंसरी और रिपीटिशन जो एक ऐसी चीज है जो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आपके बच्चे को देते हैं और उसकी लर्निंग बड़ी आसान हो जाती है। अब फोनिक्स है, प्रोनाउंसिएशन है, कम्युनिकेशन की मैं बात करूं, कम्युनिकेशन की फाउंडेशन है फोनिक डेवलपमेंट, प्रोनाउंसिएशन डेवलपमेंट। उसमें बहुत हेल्प करता है क्योंकि टच करके उसको एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मिल जाता है और कोई भी लैंग्वेज वो बड़ा आसानी से नेचुरली सीख लेता है। नेचुरली लैंग्वेज सीखने के पीछे रीजन ये है कि छोटे बच्चे ना, उनका ब्रेन जब डेवलप हो रहा होता है, ऐसा बोलते हैं अगर हम उसको 15 लैंग्वेज भी सिखाओगे कि 15 की 15 लैंग्वेज सीख जाएंगे, क्योंकि ब्रेन उस स्पेस पे डेवलप हो रहा होता है। हमें लर्निंग इनपुट की शॉर्टेज रहती है, इसलिए वो ब्रेन पूरी तरह से ब्लोजम नहीं कर पाता, पूरा उसका एक्टिविटी डेवलप हो नहीं पाती। बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं अगर आप उसको 15 लैंग्वेज सिखाते हो तो दिस इज माई गारंटी, बच्चा सीख सकता है क्योंकि उसकी ब्रेन की पावर उस टाइम पे उतनी होती है पहले 5 साल में। तो लैंग्वेज लर्निंग इसलिए इसमें स्पेसिफिकली एक जानबूझकर एक एडिशनल फीचर डाला है कि बच्चों को लैंग्वेज का एक्सपोजर इसमें मिले, बच्चा इंटरनेशनल लेवल का फाउंडेशन आप उनको दो। और पोर्टेबल है, आप उनको कहीं पे भी बिठा के उनको एंगेज कर सकते हो। इंटरेक्टिव गेम्स हैं, है ना, एनी टाइम एनीवेयर, या कभी भी कहीं भी उसको इस टूल की मदद से सिखा सकते हो, एंगेज करके रख सकते हो उसको, वो स्किल डेवलप कर सकते हो, चाहे वो लिसनिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल है, मोटर स्किल्स है। मोटर स्किल्स मतलब बच्चा जब टच कर रहा है तो उसकी हैंड आई कोऑर्डिनेटर डेवलप, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रही है, तो उसकी मोटर स्किल्स भी इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से डेवलप हो रही होती हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमें इसमें मिलता क्या क्या है, व्हाट यू गेट इन दिस स्मार्ट स्टार बुक सेट मॉड्यूल्स। जो ये बुक सेट्स के मॉड्यूल्स हैं ये 18 मैजिक बुक्स के साथ हमें मिलता है। और क्या क्या स्किल्स इसमें ये डेवलप करते हैं, मेनली इसमें हम देखें तो 6 टाइप की स्किल हम डेवलप कर रहे होते हैं। 6 टाइप के हमारे मॉड्यूल्स इसमें आते हैं जो सारी स्किल्स को कवर कर लेते हैं जिनकी हमने बात करी। लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल प्रोग्राम इसमें रहता है, जिसमें मैं बात करूंगा क्या क्या आता है। बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का पूरा मॉड्यूल्स है, पूरे 4 मॉड्यूल्स हैं जो हम बच्चे को, जैसे फाउंडेशन स्किल, जो लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल्स है वो 2 साल से शुरू हो जाता है। फिर आप उसको बेसिक कम्युनिकेशन देना चाहो तो आप उसको 4 साल से लेके 8-9 साल तक बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स में ट्रेन कर सकते हो यूजिंग दिस स्मार्ट स्टार सॉल्यूशन। और फिर उसकी रीडिंग, लिसनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक फाउंडेशन, ये सारी स्किल इसमें डेवलप होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिटिकल स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सब स्किल्स आप इसको एक मॉड्यूल में सेपरेटली एक मॉड्यूल इसके लिए बनाया गया है जो इन सारी स्किल्स को डेवलप करता है। और सोशो इमोशनल एंड मोरल फाउंडेशन डेवलपमेंट स्किल मॉड्यूल, ये मॉड्यूल बहुत जबरदस्त है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा बड़ा तो हो गया, कामयाब भी हो गया, पैसा भी कमा लिया, लेकिन अंदर से खुश नहीं है, सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नहीं निखर के आया। ये सब चीजें सोशल, इमोशनल और मोरल फाउंडेशन जो बच्चे की क्रिएट है उस पर डिपेंड करता है। फिर इसमें एक बड़ा अच्छा मॉड्यूल हमारे पास है, फ्रेंच लर्निंग मॉड्यूल, जो फॉरेन लैंग्वेज में आप उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर बचपन से ही उनको एक फाउंडेशन देना चाहते हो तो उसमें आपको ये हेल्प करता है। तो ये देखते हैं। और एक इसमें एक टॉकिंग टैड मिलता है आपको जो एक मैजिक बुक पे काम करता है, और एजुकेशनल वीडियो कंटेंट भी कुछ सीडी की फॉर्म में रहता है। तो हम बात करें कि पहला मॉड्यूल जो एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज फाउंडेशन स्किल में क्या क्या हमें मिलता है। जो बच्चे के इनिशियल 2 साल हैं उसमें लैंग्वेज फाउंडेशन के लिए हमारे पास 3 मैजिकल बुक्स के मॉड्यूल्स हैं, जिसमें हम वोकेबुलरी देते हैं, 500+ वर्ड्स बच्चा सीखता है, रिलेट करता है। लगभग 40 से भी ज्यादा गेमिंग एक्टिविटी इसमें रहती हैं। बच्चा उन गेम्स को जब सीखता है, एक एक गेम
साइंटिफिकली डिजाइंड है, उनकी ब्रेन से मैपिंग करके उनकी वो एक्सरसाइज बनाई हुई है ताकि बच्चा उन चीजों को रिलेट कर पाए, बच्चे को वो एनवायरनमेंट मिल पाए जिसमें उसकी वो सारी स्किल डेवलप होती हैं। ये 3 मॉड्यूल से हमारा जो बिगनर्स लाइक लैंग्वेज फाउंडेशन क्रिएट होती है। फिर हमारे पास जो बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल मॉड्यूल है, इसमें हमारे पास 4 बेसिक लेवल का इंग्लिश स्पीकिंग मॉड्यूल है। ये आप देखो, जैसे हमने बात करी, बच्चा जो लैंग्वेज सीखता है ना, वो एनवायरनमेंट से सीख रहा होता है, उसका ब्रेन एक्टिव रहता है, जो बाहर वो एनवायरनमेंट में सुन रहा होता है, देख रहा होता है, उसी से उसकी लर्निंग हो रही होती है। तो अगर हम उसको एक इंग्लिश सिखाना चाहते हैं तो हमें उसको इंग्लिश का एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। आप देखते होंगे कि लैंग्वेज लर्निंग का जो नेचुरल तरीका है ना, वो सुन के और बोल के ही होता है। तो उसी साइंस पे ये मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। कन्वर्सेशनल बेस्ड है, मतलब सीधा हम आप बोलना शुरू करें, फिर सुनना शुरू करें। उसमें बहुत सारी मतलब लिसनिंग एक्टिविटीज बनाई हुई हैं, लगभग 65 प्लस गेम्स हैं और यूनिक सिनेरियोज हैं, लगभग 28 प्लस कन्वर्सेशनल सिनेरियोज हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या क्या बात करनी है, और उन्हीं से भी हमने फिर ग्रामर और सेल्फ इवेल्युएशन डिराइव किया है। और सबसे बड़ी बात है, आप अपनी भाषा में इसको सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का एक फीचर है। आप ट्रांसलेट करके उसको सीख पाएंगे कि इस बात का क्या मतलब है, और रिकॉर्डिंग करके अपनी कम्युनिकेशन और अपनी प्रोनाउंसिएशन को चेक भी कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स और बेनिफिट आपको उसमें मिलते हैं। सबसे बड़ा इसका जो फायदा है ना, कि आप इसको रोज 20-25 मिनट, अगर आप इंग्लिश में अपनी मास्टरी चाहते हैं, आप शुरुआत करो किसी भी स्तर पे हैं, जैसे आपको बेशक इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, सबसे बड़ा जो बात है कि अगर आपको पढ़नी भी नहीं आती तो भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। एक्चुअली नेचुरली जो लैंग्वेज सीखने का जो तरीका है ना, वो बोल के और सुन के ही है। और जब हम एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जाते हैं, सपोज हमने कई बार इंग्लिश बोलने में अगर हमें चैलेंज आ रहा है और हम कभी कहीं गए इंग्लिश सीखने, तो हमें वो ग्रामर में, टेंसेस में, इनमें अटका देते हैं, और फिर बोलने वाला पार्ट तो बहुत बाद में कवर करते हैं। तब तक माइंड बोर हो चुका होता है और कहता है यार ये कहाँ फंस गए हैं। यहाँ पर क्या है कि हमने जो मेथोडोलॉजी इसमें जो डेवलप करी हुई है, यहाँ पर जो बहुत ही साइंटिफिकली कन्वर्सेशनल बेस्ड इंग्लिश सिखाने का एक तरीका है, और मेरे को लगता है यूनिक है। मेरे को लगता नहीं कि ऐसा कोई और तरीका इंग्लिश सिखाने का मैंने देखा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक तरीके से आप इंग्लिश इसमें सीख सकते हो, बड़े फास्ट लर्निंग इसमें आप कर सकते हो। लगभग आई थिंक विद इन 20, आप इसको मॉड्यूल के साथ काम करना शुरू करें, और मेरे को लगता है विद इन 20 मिनट्स, 20 मिनट के अंदर आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे, कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस बोलने लग जाओगे। इतना फास्ट तरीका है। आप देखना, सबके पीछे साइंस वही चल रही है, आपकी सारी सेंसेस उसमें इन्वॉल्व है, आप रिपीट कर करके उसका ग्रामर और उसका प्रोनाउंसिएशन ले पा रहे हैं, इसकी वजह से आप उसको जल्दी ग्रहण कर पा रहे हैं, जल्दी सीख पा रहे हैं। फिर आती है हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग स्किल्स और आर्टिस्टिक फाउंडेशन डेवलपमेंट। बच्चे को आर्टिस्ट बनाना है तो उनके लिए ना बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है ताकि उसकी क्रिएटिव थिंकिंग, थॉट प्रोसेस डेवलप हो, बच्चा सोचना शुरू करे, बच्चा विजुलाइज करना शुरू करे, बच्चे को लिसनिंग डेवलप हो। तो बहुत सारी स्टोरीज इसमें मिलती हैं आपको, और हर स्टोरीज के कैरेक्टर में भी हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि उसको एक लाइव लगे हो, कि हमें एक लाइव चीज उसके सामने आ गई है। बच्चे, छोटे बच्चे ना हर चीज में लाइफ को देखते हैं, तो वो जब टच करते हैं टॉकिंग हेड को किसी कैरेक्टर पे, तो वो बोलता है तो उनको वो कनेक्ट कर जाता है और बड़े अच्छे से वो एंगेज हो जाते हैं। आपको बड़ा आसानी से अपने लिए फ्री टाइम मिलेगा, क्योंकि एक बार आपने ये चीज बच्चों को दे दी तो बच्चे अपने आप से खेलते रहते हैं, और आपको ये भी नहीं पता लगेगा कब खेल खेल में उनकी लर्निंग डेवलपमेंट हो गई। मेरे साथ खुद ये एक्सपीरियंस है, जब छोटे बच्चे थे और स्मार्ट स्टार से खेलते होते थे, तो वो खुद से ही इंग्लिश बोलना के कुछ वर्ड बोलने लग जाते थे, हमें नहीं पता लग पाता बच्चों में कब कहाँ कौन सा वर्ड सीख लिया। बहुत ही जबरदस्त ये काम करता है बच्चों पे। तो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट स्टोरी लिसनिंग के मॉड्यूल्स हैं, जो उनकी ये रीडिंग, लिसनिंग और क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, आर्टिस्टिक फाउंडेशन को डेवलप करता है। राइम्स इसमें मिल जाती हैं आपको। देन बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एनालिटिकल, मतलब जिसको हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंट है बच्चा। इंटेलिजेंस का जो क्वोशंट है वो डेवलप करने के लिए बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही डिटेल्ड मॉड्यूल हैं ये, जिसमें हम बच्चे को मैथमेटिक्स के थ्रू
मैथमेटिक्स इसका नाम है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, लगभग 100 से भी ज्यादा एक्टिविटीज इसमें डेवलप की हुई हैं, जिसमें हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच लेके उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके, बट बहुत पावरफुल तरीके, जिससे उनका डिसीजन मेकिंग बन रहा होता है और एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट होता है लेफ्ट ब्रेन का। जैसे हमने बात करी कि आर्टिस्टिक डेवलपमेंट या मोरल डेवलपमेंट हमारे राइट ब्रेन से जुड़ा है, ऐसे लेफ्ट ब्रेन का इसमें विकास हो रहा होता है इस तरह की एक्टिविटी खिलाने से। ये सब रिसर्च बेस्ड साइंटिफिकली डिजाइंड कंटेंट है, करिकुलम है, जिसको हमें समझना चाहिए। तो ये बच्चों की ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है ये वाला मॉड्यूल। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा सोशो इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट मॉड्यूल। इसमें हमारे पास कुछ कार्ड्स होते हैं, बहुत ही यूनिक कार्ड्स हैं। ये दिखने में हमें 4 पन्ने लगेंगे, लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर आपने अपने बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाना है, अगर आपने अपने बच्चे को एक, मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी जैसे मोदी जी हैं अपने, उस तरह का व्यक्तित्व बच्चे का डेवलप करना है, तो उनको ना बेड टाइम स्टोरीज जरूर सुनानी है, और ऐसी बेड टाइम स्टोरी सुनानी है जो मोरल बेस्ड हो। तो यहाँ पर जो कार्ड हमें मिलते हैं, उनमें हमें मिलती हैं बेड टाइम स्टोरीज पंचतंत्रा से, जातक कथाओं से, हितोपदेश से, जहां पर बच्चा उनको सुन सुन के अंदर से उसका जो फाउंडेशन मोरल इतना जबरदस्त बिल्ड हो जाता है कि वो किसी भी चैलेंज का लाइफ में बड़े होके सामना कर पाए। अगर आपने सुना हो कि छत्रपति शिवाजी इतने वीर क्यों थे, क्योंकि जीजाबाई ने उनको वीरता की इतनी कहानियां बचपन में सुनाई हुई थी कि उनका जो फाउंडेशन था बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो रखा था, और वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं थे और हर जगह जीत के आते थे। तो ये फाउंडेशन मोरल और कैरेक्टर फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमें अर्ली लर्निंग में उन 5 सालों में बड़े ध्यान से इनको यूज करना है, इनको यूटिलाइज करना है। तो इसमें आपको क्या मिलता है, 40 से भी ज्यादा यूनिक स्टोरीज मिलती हैं, बेड टाइम स्टोरीज हैं ये, जैसे मैंने बताया। ये सारी एंशियंट विजडम, मतलब जो हमारा पुरातन जो ज्ञान है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड करके हमने 16 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज और राइम्स की फॉर्म में डाल दिया है। 18 के प्लस हमने भजन इसमें डाले हैं, देशभक्ति के भजन भी हैं जिसमें, जिससे बच्चे का एक सोशल डेवलपमेंट हो, जिससे बच्चे का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, बच्चे को इमोशनली बैलेंस्ड करने में और राइट ब्रेन की डेवलपमेंट करने में ये मॉड्यूल मदद करता है। फिर हमने बात की कि फ्रेंच लर्निंग का एक यूनिक मॉड्यूल होता है। मेरे को लगता है कि फ्रेंच को इस तरह से लर्न करने का ये वर्ल्ड में पहला एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। मैंने नहीं देखा कोई कि ऐसा कोई सॉल्यूशन वर्ल्ड में है जिससे बच्चे फ्रेंच सीख सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल ऑफ फ्रेंच कवर होता है। जैसे अगर आप बाहर जाते हो, फ्रेंच का जो ए लेवल का सर्टिफिकेशन, जो कुछ लोग बड़े लोग भी फ्रेंच सीख रहे होते हैं, वो सारा करिकुलम इस बेसिक लेवल का जो है वो एक मॉड्यूल में हमारा कवर हो जाता है। यूजुअली बाहर उसकी फीस काफी हाई रहती है, लेकिन ये हमने इसी में डाल दिया ताकि फ्रेंच का भी एक फाउंडेशन बच्चे को बचपन से ही मिल जाए, और इसको बच्चे क्या बड़े भी इसको सीख सकते हैं। इसकी अप्रोच हमने सेम रखी है, वही कन्वर्सेशनल अप्रोच है, और प्रोनाउंसिएशन में जो एक मेजर चैलेंज फ्रेंच सीखने में रहता है, उसका ये बहुत ही सटीक सॉल्यूशन है। फ्रेंच में क्या है कि जो लिखा हुआ है उसको आप पढ़ के प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि फ्रेंच की वो प्रॉब्लम है, लिखा कुछ है तो आप पढ़ के उसको कुछ और ही बोलोगे। यहाँ पर ये टॉकिंग टेड आपको बहुत हेल्प करेगा राइट प्रोनाउंसिएशन लेने में, और आप फ्रेंच को बहुत ही जल्दी, मैं कह रहा हूँ 20 मिनट में कोई भी लैंग्वेज आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से आप सीख सकते हो। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से आप 20 मिनट के अंदर कोई भी भाषा सीखने में शुरुआत कर सकते हो। लगभग 1000 से भी ज्यादा वोकैबुलरी वर्ड्स में कवर्ड हैं, 12 से भी ज्यादा एक्टिविटीज और उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिससे आप फास्ट लर्निंग तरीके से अपना फ्रेंच सीख सकते हो। गेमिंग, सेल्फ एवेल्युएशन, वो सब आपको इसमें मिल जाता है। सबसे आसान तरीका है ये फ्रेंच सीखने का, और मेरे को लगता है सबसे यूनिक और द ओनली वन अप्रोच जो मैंने देखी है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये सॉल्यूशन जो हमने बात की, ये ओवरऑल
एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके बच्चे को देता है, जो आपके बच्चे की सक्सेस के सीक्रेट इसमें छिपे हुए हैं। तो इस सॉल्यूशन को, जो हमारी जो एक स्मार्ट चॉइस है, मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप अपने बच्चे को जरूर इसको एक्सपोजर दें। रोज इसका तरीका क्या है कि रोज बच्चे को ना 20 मिनट आधा घंटा भी अगर रेगुलर इसको बिठाएंगे तो ब्रेन का स्टिमुलेशन उस तरीके से चलने लग जाएगा। रात को सोते समय बेड टाइम स्टोरी सुनाएं, और इंग्लिश, जैसे उसका जब वो समय आया कि इंग्लिश स्पीकिंग में, कम्युनिकेशन में है, तो इंग्लिश, फ्रेंच, वो सब चीजों का आप एक्सपोजर दें। ओवरऑल सब तरह की स्किल इसमें कवर हो जाती हैं जो एक बच्चे की लर्निंग फाउंडेशन के लिए जरूरी है। तो मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पर आके खत्म होती है। मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छे पेरेंट साबित हुए, और मैं आप सबको, मेरी बेस्ट विशेस है कि आप अपने बच्चों के सुंदर निर्माण के लिए उनका सहयोग दें और एक बेस्ट पेरेंट अपने बच्चों के लिए बने। तो आई होप ये जो आज हमने कंटेंट कवर किया, जो हमने ये जो आज फंडामेंटल्स कवर किए, ये आपके काम आएंगे और आपको इस स्मार्ट चॉइस से फायदा होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सभी को प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, और मैं ये आशा करती हूँ कि सभी को ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आई होगी और सभी को जिस तरीके की जानकारी चाहिए थी वह सब उनको इसके द्वारा मिली होगी। और आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए अब मैं बुलाना चाहूँगी मेरी कॉलीग मिस कंवलजीत कौर को, जो कि सेफ शॉप के साथ पिछले 5 साल से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। आज वो हम सभी को हमारे चैनल पार्टनर्स के बारे में डिटेल में प्रेजेंटेशन देंगी और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देंगी। सो प्लीज वेलकम मिसेस कंवलजीत कौर। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं कंवलजीत कौर परचेज डिपार्टमेंट में, मैं कंवलजीत कौर सेफ शॉप में परचेज डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ। आज मैं यहाँ आपको कंपनी के ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और पार्टनर्स के बारे में बताना चाहूंगी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सेफ शॉप का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। सेफ शॉप 21 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है। सेफ शॉप का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जनकपुरी में है और हमारे अपने 2 वेयर हाउस बामनोली द्वारका में है, जिनका स्क्वायर फीट एरिया 45,000 से भी ज्यादा है। ये दोनों वेयर हाउस हमारे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ रन करते हैं और यहाँ पे होने वाली एक्टिविटीज सभी ऑटोमेटेड है। कंपनी गाइडलाइंस के मुताबिक अपने सभी कॉम्प्लायंसेस को पूरा करती है, चाहे वो कॉम्प्लायंसेस जीएसटी से रिलेटेड हो, टीडीएस से रिलेटेड हो, एफएएसएसआई से रिलेटेड हो, इनकम टैक्स से रिलेटेड हो। कंपनी अपने सभी कॉम्प्लायंसेस को पूरे तरीके से पूरा करती है। कंपनी में कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जाती जो कॉम्प्लायंसेस से अगेंस्ट हो। और यहाँ मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप अपनी एक्टिविटीज को पूरे एथिक्स में रहकर करें और किसी भी तरह की कोई भी मिसलीडिंग ना करें। तो चलिए आज अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अपने ब्रांड्स के बारे में। शुरुआत करूंगी मैं अपने ब्रांड से लेकर। ब्रांड्स क्या होता है? एक्चुअली कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को एक आइडेंटिटी देती है। कंपनी उस आइडेंटिटी को एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी बनाने के लिए कोई भी एक नाम, एक लोगो या एक लाइन दी जाती है जिससे प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए। इसी को हम ब्रांड कहते हैं। सेफ शॉप के अपने कई ब्रांड्स हैं। सेफ शॉप ने अपने ब्रांड्स को रजिस्टर करवा रखा है और सेफ शॉप अकेला उसी में ही सेफ शॉप उस ब्रांड्स को अपने आप ही मैन्युफैक्चरिंग करवा सकता है। कंपनी के ब्रांड के अंदर 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर हम यहाँ बात ब्रांड्स की कर रहे हैं तो यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कंपनी के अपने कई ब्रांड्स हैं। होमा, एयर सेफ, सेफ ट्रेवल, सेफ राइडर, मिया कासा, जिबाल्डी, ये सभी कंपनी के अपने ब्रांड है और आपके जाने पहचाने नाम हैं। आप इन नामों से भली भांति
आप इन नामों से भली भांति जानते हैं, आप इन नामों को भली भांति जानते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर से ही अपने प्रोडक्ट्स को बनवाती है। ये तो बात हुई हमारे ब्रांड्स की। सिर्फ ब्रांड्स होना ही सफिशिएंट नहीं होता है, कंपनी अपने ब्रांड्स को प्रॉपर्ली ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी करवाती है। अगर हम लार्या लवन्या की ही बात करें तो कंपनी ने अपना लार्या लवन्या ब्रांड 12 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड करवा रखा है। और लार्या लवन्या ब्रांड पिछले 15 सालों से कंपनी के साथ है। कंपनी ने इसे 2 बार 10-10 सालों के लिए रजिस्टर्ड करवा रखा है। अगर हम ब्रुंसविक की बात करें तो ब्रुंसविक 30 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड है। इसी तरह जिबाल्डी 40 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड है। होमा सेफ शॉप का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड है। ये हमें लार्ज रेंज प्रोवाइड करवाता है स्पिरिचुअल नॉलेज की, पर्सनल केयर की, हेल्थ सप्लीमेंट की, डेली एसेंशियल की। और ये होमा ब्रांड हमारा 15 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड है। मियाकासा इसी तरह से हमारा 21 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड है। सिर्फ ब्रांड को ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना सफिशिएंट नहीं होता। जब भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है तो सेफ शॉप की टीम इस बात से सुनिश्चित रहती है कि वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर उसी क्लास में रजिस्टर्ड हो। इन्हीं चीजों को देखते हुए कंपनी ने अपने क्लासेस को अलग अलग लेवल्स पे रजिस्टर्ड करवा रखा है। इस तरह से कंपनी पूरे ट्रेडमार्क के कॉम्प्लायंसेस को पूरा करते हुए आगे बढ़ती है। कंपनी ने अपने ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन 300 से भी ज्यादा क्लासेस में रजिस्टर्ड करवा रखा है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, 300 से भी ज्यादा क्लासेस कंपनी के ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड हो रखी हैं। ये तो बात हुई ट्रेडमार्क्स की। अब हम बात करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की। कंपनी एक वाइड रेंज प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। सभी प्रोडक्ट मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग होते हैं। हमारी वाइड रेंज प्रोडक्ट में स्पिरिचुअल नॉलेज, डेली एसेंशियल, ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, होम इनहेंसमेंट, फैशन एंड अपीयरल, फुटवेयर एंड बेबी प्रोडक्ट्स की रेंज होती है। कंपनी हमेशा मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्चिंग करती है। कंपनी की मैनेजमेंट की हमेशा यही रहता है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। अगर हम प्रोडक्ट्स की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स की ग्रोथ 5 गुना से भी ज्यादा कर दी है। कंपनी की मैनेजमेंट हमेशा इस चीज का ध्यान रखती है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाए जाएं और सभी प्रोडक्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से मैन्युफैक्चर करवाए जाएं। जिस तरीके से बताया गया है कि गाइडलाइंस के मुताबिक हम किसी भी तरह का कोई भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, तो कंपनी अपने ब्रांड्स में अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपने स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से ही बनवाती है। और हमारे सभी मैन्युफैक्चरर पार्टनर एक जाने पहचाने नाम है, जिनके बारे में मैं आपको अभी आगे बताते हुए चलूंगी। कंपनी की हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको नए से नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जाएं। अगर आपने ये स्क्रीन पे दिखने वाला एक प्रोमो थोड़े दिन पहले ही देखा होगा, 10 दिसंबर को कंपनी ने सिर्फ दिसंबर मंथ में ही 17 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। 17 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स की लॉन्चिंग सिर्फ 10 दिनों के अंदर की गई। ये नई नई लॉन्चिंग और नई नई एक्टिविटीज इसलिए की जाती हैं ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सके, क्योंकि सेफ शॉप का बिजनेस आपका अपना बिजनेस है। आगे हम बात करेंगे अपने पार्टनर्स की। कंपनी की मैनेजमेंट की हमेशा यही कोशिश होती है कि हमारे साथ जुड़ने वाले पार्टनर्स एक ऐसे लेवल के पार्टनर्स हों जो हमें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा सके। वो कंपनी मैनेजमेंट कहीं पे भी किसी भी तरीके से प्रोडक्ट्स को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो फाइनल प्रोडक्ट है। कंपनी हमेशा ऐसे पार्टनर्स के साथ जुड़ती है जो आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवा सके। एक छोटा सा गो थ्रू करेंगे हम अपने पार्टनर्स की तरफ। रेमंड को शायद किसी भी इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। 1925 से इस्टेब्लिश इस कंपनी का 90 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक की लाइन में। 46 मिलियन मीटर कैपेसिटी के साथ और 13 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री के साथ
नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया में 55 कंट्रियों के साथ एक्सपोर्ट करते हुए रेमंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फैब्रिक है। रेमंड सेफ शॉप के साथ पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ है। रेमंड सेफ शॉप को कई प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता है। ऐसा रेमंड को जब हम कभी भी कोई परचेज ऑर्डर देते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो 2 या 4 दिनों में हमारे पास वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाए। रेमंड को प्रोवाइड करवाने वाले परचेज ऑर्डर का टैग टाइम 45 से 60 दिनों का होता है। यहाँ 45 से 60 दिनों की बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रही हूँ कि 45 से 60 दिनों तक जो भी हम ऑर्डर रेमंड को प्रोवाइड करवाते हैं, जो भी क्वालिटी, जो भी पैरामीटर, जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रेमंड के हैं, वो 45 से 60 दिनों में हमारे प्रोडक्ट को भी दिए जाते हैं। रेमंड का सेफ शॉप के साथ कई प्रोडक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग करता है। रेमंड सेफ शॉप के लिए हमारा फैब्रिक फॉर सूट लेंथ स्कॉच मोडा ब्रांड में, स्कॉच मोडा ब्रांड में सुपर 90 वूलन सूट लेंथ, स्कॉच मोडा ब्रांड में कॉर्पोरेट शर्ट ब्लू एंड व्हाइट, और शिवाली ब्रांड पार्क एवेन्यू का ब्रांड है रेमंड। पार्क एवेन्यू के ब्रांड से ही शिवाली ब्रांड में रेमंड हमें टाई, कफलिंग और पॉकेट स्केयर प्रोवाइड करवाता है, और मिया कासा ब्रांड में हमें रेमंड टॉवल और बेडशीट प्रोवाइड करवाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम निकिता कंटेनर्स की तरफ। निकिता कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड यूनिट है क्लैरियन की। निकिता कंटेनर प्राइवेट लिमिटेड एक जाना पहचाना नाम है कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर और कलर कॉस्मेटिक्स में। 1993 में एस्टैब्लिश हुई इस कंपनी ने अपना बिजनेस टेल्कम पाउडर से स्टार्ट किया था, लेकिन आज इसे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर के नाम से जाना जाता है। क्लैरियन एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना पहचाना नाम है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। बड़े बड़े लीडिंग ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अपने इन हाउस नहीं करते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से करवाते हैं। वो अपने इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग अपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से करवाते हैं। और क्लैरियन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाना पहचाना नाम है, एक सबसे बड़ा नाम है इंडिया में जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता है। अगर हम क्लैरियन के साथ जुड़े हुए ब्रांड्स की बात करते हैं तो ये सब पियर्स, लैक्मी, एक्से, चीकू, पिजन, ये ऐसे नाम हैं जो आपके बहुत नोइंग नाम है जो क्लैरियन के साथ जुड़े हुए हैं। क्लैरियन इन लोगों के लिए अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर इनको ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाता है। क्लैरियन के साथ सेफ शॉप को जुड़े हुए आज 2 साल होने वाले हैं। क्लैरियन सेफ शॉप के लिए जब हमने क्लैरियन के साथ काम करना शुरू किया था तो सेफ शॉप के मैनेजमेंट का यही था कि जो क्लैरियन जो ये ब्रांड्स प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं मार्केट में, हमारे वो ब्रांड्स, हमारे वो प्रोडक्ट्स इससे कहीं गुना ऊंचे हों। और इसी चीज का ध्यान रखते हुए सेफ शॉप ने क्लैरियन के साथ जुड़कर एक अपनी वाइड रेंज प्रोवाइड करवाई थी हग्स एंड कडल्स में। हग्स एंड कडल्स में प्रोवाइड करवाई गई ये रेंज एक ऐसी रेंज है जो आपको मार्केट में मिलने वाले किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगी। इसकी क्वालिटी को लेकर अगर हम बात करें ना, हग्स एंड कडल्स में आने वाले ये सभी बेबी प्रोडक्ट्स एक इस तरीके से फॉर्मुलेट किए गए हैं कि इनकी क्वालिटी मार्केट में मिलने वाले जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, पिजन, चीकू, किसी भी तरीके के कोई भी बेबी प्रोडक्ट हो उनसे कहीं गुना ऊपर है। इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को हम कहीं पे भी चैलेंज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को कभी भी इस प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कभी भी ईमेल कीजिए, मैं आपको इस प्रोडक्ट की पूरी रेंज, इसके पूरी फॉर्मुलेशन के बारे में बताऊंगी कि हमने इस क्लैरियन कंपनी के साथ जुड़कर इन प्रोडक्ट्स को कहीं ऊंचे लेवल पे लॉन्च किया है। यहाँ मैं आपको क्लैरियन की फैसिलिटी दिखाना चाहूंगी। चेन्नई में ये उनकी फैसिलिटी है और ये मुंबई में उनकी फैसिलिटी है। यहाँ पे ये सभी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए भी, और ये हमारे लिए भी यही फैसिलिटी में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम सोर्स नेचुरल की तरफ। सोर्स नेचुरल का ब्रांड है श्री श्री तत्वा। श्री श्री तत्वा एक जाना पहचाना नाम है आयुर्वेदा में। हेल्थ और वेलनेस को प्रमोट करने के विजन के साथ श्री श्री तत्वा पिछले 40 सालों से आयुर्वेदा की प्रोडक्शन में है। आयुर्वेदा एक प्रीमियम हर्बल सप्लीमेंट और एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करवाने के लिए
श्री श्री तत्वा का हमेशा से विजन रहा है कि हमेशा एक अफोर्डेबल प्रीमियम हर्बल सप्लीमेंट्स और ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स जो है आपको मार्केट में प्रोवाइड करवाए जाए। और इसी विजन के साथ सेफ शॉप भी इनके साथ जुड़ा। सेफ शॉप का भी यही विजन रहा है कि हेल्थ और वेलनेस को हमेशा प्रमोट किया जाए। तभी तो हमारे सभी प्रोडक्ट आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटेड होते हैं। हमारी एक बहुत बड़ी रेंज है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की। यहाँ मैं आपको श्री श्री तत्वा की फैसिलिटी दिखाना चाहूंगी। हैदराबाद में यहाँ पे ये वो फैसिलिटी है जहाँ पे सभी ऑर्गेनिक्स प्रोडक्ट्स और सभी दूसरे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। हमारा प्रोडक्ट्स भी इसी फैसिलिटी में बनाया जाता है। सेफ शॉप श्री श्री तत्वा के साथ पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ है। हमारा स्टार प्रोडक्ट घी श्री श्री तत्वा ही हमें बनाकर देता है। हमारा होमा ब्रांड में श्री श्री तत्वा हमारे लिए ऑर्गेनिक बिल्वा, ऑर्गेनिक अश्वगंधा, होमा ब्रांड में हमारे लिए बालपोश और च्यवनप्राश, ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास श्री श्री तत्वा से आते हैं। और अभी हमारे आने वाले कई प्रोडक्ट पाइपलाइन में है श्री श्री तत्वा के साथ। कुछ समय में आपको कई पाइपलाइन में आने वाले प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन नजर आएंगे। श्री श्री तत्वा के साथ हम कई प्रोडक्ट्स पे वर्किंग भी कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे ग्रेडो की। ग्रेडो है जीबीटीएल का ब्रांड। 1964 में एस्टैब्लिश इस कंपनी की एक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेजेंस है। इस कंपनी की कैपेसिटी 80,000 मीटर फैब्रिक पर डे की है। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हरियाणा और महाराष्ट्र में है। यहां मैं आपको इनकी फैसिलिटी की कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगी। ये इनकी भिवानी हरियाणा की इमेजेस हैं। ग्रेडो सेफ शॉप के साथ पिछले 17 सालों से जुड़ा हुआ है। 17 सालों से एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाता आ रहा है ग्रेडो सेफ शॉप को। कलर वाइज सूट लेंथ विजेती ब्रांड में, ब्लू, ब्लैक, ग्रे और बेज कलर में, स्कॉच मोडा ब्रांड में टी शर्ट, बॉक्सर्स और जेनो ब्रांड में जीन्स, लेडीज और वुमेन दोनों के लिए ग्रेडो ही हमें प्रोवाइड करवाता है। ग्रेडो की फैसिलिटी एक मॉडर्न फैसिलिटी है जहां पे अच्छे से अच्छे क्वालिटीज के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे रिलायंस की तरफ। रिलायंस एक जाना पहचाना नाम है। रिलायंस को किसी भी तरह के कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। रिलायंस 1.8 मिलियन मीटर की कैपेसिटी के साथ, 1.8 मिलियन पर मंथ की कैपेसिटी के साथ, 10 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के साथ, और ये सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी मॉडर्न फैसिलिटीज है। यहां मैं मॉडर्न फैसिलिटीज का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ, सिर्फ रिलायंस ही ऐसा इंडिया में एक कंपनी है फैब्रिक इंडस्ट्रीज में जो मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ वर्क करती हैं। ऐसी मॉडर्न फैसिलिटीज जो आउट ऑफ इंडिया में प्रोवाइड करवाई जाती हैं कंपनीज को। रेमंड 10 से भी ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटी फैब्रिक फैसिलिटीज के साथ इंडिया का लार्जेस्ट और मॉडर्न टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है। रिलायंस पिछले 15 सालों से सेफ शॉप के साथ जुड़ा हुआ है। रिलायंस सेफ शॉप को कलर वाइज सूट लेंथ जिवाल्डी ब्रांड में, जिवाल्डी ही ब्रांड में फैब्रिक फॉर शर्ट एंड ट्राउजर्स और लारे लवन्या ब्रांड में साड़ी प्रोवाइड करवाता है। आगे हम बढ़ेंगे लाइफ एसेंशियल पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड। लाइफ एसेंशियल कंपनी है आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन के साथ, आयुर्वेदा फॉर्मुलेशंस को यूज करते हुए मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के साथ एक वाइड रेंज प्रोवाइड करवाता है स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर और सनस्क्रीन प्रोडक्ट्स की। लाइफ एसेंशियल की अपनी इन हाउस लैब्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, और लाइफ एसेंशियल ने अपने आप को 150 से भी ज्यादा आयुर्वेदिक लाइसेंस के फॉर्मुलेशन में अपने आप को सर्टिफाइड करवा रखा हुआ है। इनके अप्रूव्ड सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं 150 से भी ज्यादा, और सेफ शॉप को एक वाइड रेंज प्रोवाइड करवाते हैं स्किन केयर, बॉडी केयर और हेयर केयर की। इनकी कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 बॉटल पर डे की कैपेसिटी और 15,000 ट्यूब्स पर डे की कैपेसिटी है लाइफ एसेंशियल की। लाइफ एसेंशियल सेफ शॉप के साथ पिछले 3 सालों से जुड़ा हुआ है, और यहाँ मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगी उनकी फैसिलिटीज की। ये इमेजेस उनकी इन हाउस लैब की और उनकी फैसिलिटी जो कि गुड़गांव में है उसकी इमेजेस हैं ये। लाइफ एसेंशियल के पास से सेफ शॉप को एक वाइड रेंज आती है पर्सनल केयर में। होमा ब्रांड में शैम्पू, एप्पल और आर्गन शैम्पू, कंडीशनर, चारकोल कॉम्बो पैक जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, नीम एंड टर्मरिक पैक ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, बे ब्रांड में डियो,
और होमा ब्रांड में मलबरी क्रीम और फेशियल किट्स। और इस कंपनी के साथ भी हमारे कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो पाइपलाइंस में हैं, जो अभी 1 या 2 महीने में वो प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे अन्नू चोपड़ा वेंचर की। अन्नू चोपड़ा वेंचर एक बहुत छोटा सा नाम है। यहाँ पहले मैंने बहुत बड़े बड़े नाम लिए, एक ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज में जाने पहचाने नाम है। रीमेंड है, चाहे रिलायंस है, चाहे ग्रेडो है, ये सभी ऐसे नाम हैं जो बहुत ही जाने पहचाने से नाम है। अन्नू चोपड़ा वेंचर एक छोटा सा नाम है, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों को इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अन्नू चोपड़ा वेंचर की अन्नू चोपड़ा वेंचर की प्रोप्राइटर मिसेस अनुराधा चोपड़ा एक एनजीओ रन करती हैं एसवी फाउंडेशन के नाम से। ये एनजीओ औरंगाबाद में एक छोटे से गांव में अंडर द पॉवर्टी लाइन वुमेन्स के साथ, उस गांव की ऐसी औरतें जिनके पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, अन्नू चोपड़ा वेंचर ऐसी औरतों के साथ जुड़ा हुआ है जो ये सभी प्रोडक्ट्स बाय हैंड बनाती हैं और इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है सेफ शॉप की वेबसाइट पे। हर बंदे की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ कंपनी अपनी इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। कंपनी इस बड़े बड़े नामों के साथ जुड़ने के साथ साथ एक ऐसे छोटे से नाम के साथ भी जुड़ी हुई है, ताकि इन लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल पाए जो कि इनकी हेल्प कर पाए। और ये प्लेटफॉर्म सेफ शॉप ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। इनके सभी प्रोडक्ट्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। ये सभी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं। एक मियाकासा की वॉटिप कैंडल, मोगरा विक्स और काउ घी विक्स, ये सभी हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं और ये सभी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। कंपनी यहाँ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते हुए इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई है। अब आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाना। ये तो बात हुई हमारे कुछ पार्टनर्स की। यहाँ मैं आपको और अपने कुछ पार्टनर्स के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं एक डिटेल ब्रीफ लेकर चलूंगी तो शायद मैं इसे कवर ना कर पाऊं। तो एक छोटा सा गो थ्रू देते हुए चलूंगी। डीएनपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज। डीएनपी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हमारे लिए हमारी भागवत गीता और हनुमान बनते हैं। ये सिर्फ हमारे एक पार्टनर नहीं है, ये हमारे एक स्पिरिचुअल पार्टनर भी हैं। इन लोगों ने हमें एक ऐसे प्रोडक्ट्स दिए, यहाँ मैं प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट्स नहीं कहना चाहूंगी, इन्होंने हमें भागवत गीता और हनुमान प्रोवाइड करवाई है, जो कि हमारे लिए हमारी स्पिरिचुअल को उभारने के लिए बहुत हेल्प करता है। और ये एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं और ये हमारे स्टार प्रोडक्ट्स भी हैं। डीएमपी डिजिटल हमें ये सारे हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स गीता, हनुमान और स्मार्ट स्टार प्रोवाइड करवाता है। डिविनिटी हेल्थ केयर, बाइसन ऑर्गेनिक्स, फ्रोजन फार्मा लिमिटेड, ये तीनों सिस्टर कंसर्न है और ये तीनों सिस्टर कंसर्न हमें प्रोवाइड करवाती है आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। हमारी एक बड़ी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की रेंज डिविनिटी, बाइसन और ट्रोजन से ही आती है। डिविनिटी का अपना ब्रांड है हेल्थ फार्म। हेल्थ फार्म एक जाना पहचाना नाम है हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स में। ये लोग हमारे लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हेल्थ प्रोडक्ट्स की। इससे आगे हम बात करेंगे WFB बियर्ड एंड कंपनी लिमिटेड। आयरिश लिनन में जाना पहचाना नाम है WFB बियर्ड। बर्गोइन ब्रांड में ये काम करते हैं और ये हमारे लिए हमारे लिनन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ग्रूमिंग नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड हमें हमारे होमा ब्रांड में हेयर फॉल सीरम प्रोवाइड करवाता है। मनीष एजेंसी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, नारायणा एसेंशियल फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हमें FSSAI लाइसेंस के अंदर हमारे सभी फूड प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यहाँ कंपनी अपने FSSAI से रिलेटेड सभी कॉम्प्लायंसेस को भी पूरा करती है। मनीष एजेंसी के भी पूरे प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से टेस्टिंग करवाई जाती है। नारायणा एसेंशियल के प्रोडक्ट्स को भी पूरी तरह से टेस्टिंग करवाई जाती है। टेस्टिंग होने के बाद ही प्रोडक्ट आपके पास पहुंचाया जाता है। मेहता बिशन दास एंड एसोसिएट्स एक जाना पहचाना नाम है टमाटो केचप और जैम बनाने के लिए। मेहता बिशन दास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है किसान के लिए। किसान के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली जैम और केचप, हमारी केचप और जैम किसान के लिए मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली केचप और जैम से कहीं गुना ऊपर है। अगर आप इनके इंग्रेडिएंट्स ही पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वाकई में ही हमारे प्रोडक्ट्स इनसे कहीं गुना ऊंचे हैं।
निखार केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हमारे लिए हमारा मियां कासा ब्रांड में सेफ मैजिक डिटर्जेंट बनाता है और सेफ मैजिक डिशवॉश बार भी बनाता है। SSG इंटरप्राइजेस हमारे लिए शिवाली ब्रांड में हमारे सभी लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। चावला क्लॉथ हाउस हमारा स्टार प्रोडक्ट हमें साड़ी प्रोवाइड करवाता है। दत्त इंटरप्राइजेस भी हमारा स्टार प्रोडक्ट हमें हेलमेट प्रोवाइड करवाता है। ये तो एक छोटा सा ग्रो थ्रू हो गया हमारे पार्टनर्स का। हमारे पार्टनर्स की वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी, जिससे ये मेरी प्रेजेंटेशन देखने के बाद आप लोगों को समझ आएगा कि वाकई में ही वो वीडियो इस चीजों से लिंक करते हुए हमारे पास हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जाने वाली प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्वालिटी कहीं गुना ऊंची है। यहाँ एक ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स पूरे पैन इंडिया से आते हैं। जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर गुजरात से भी हैं, महाराष्ट्र से भी हैं, केरला से भी हैं, हैदराबाद से भी हैं, हिमाचल से भी हैं। तो इस तरीके से पैन इंडिया से हमारे पास दिल्ली में हमारे वेयर हाउस में सभी प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं और हमारे वेयर हाउस में 45 से 60 दिनों का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है। और हमारे यहाँ आने वाले सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक प्रॉपरली की जाती है। क्वालिटी चेक के लिए हम हर प्रोडक्ट की बैच रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल होती है। बैच रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी होती है कि जब भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो प्रोडक्ट जो है 100 या 200 क्वांटिटी में नहीं बनाया जाता। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है नंबर वाइज बहुत बड़ी होती है। उस प्रोडक्ट को जब भी बनाया जाता है उस प्रोडक्ट की बैच रिपोर्ट तैयार की जाती है और मेरी टीम के पास हमेशा वो बैच रिपोर्ट अवेलेबल होती है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी बैच रिपोर्ट की या कभी भी किसी भी लैब टेस्ट की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी मेल कर मुझसे मांग सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी किसी भी तरीके से कहीं पे भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाती। मेरी टीम हमेशा इस बात से भी सुनिश्चित रहती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है सही लेवल पे मेंटेन भी की जाए। उसी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमारा वेयर हाउस स्टॉक बेस्ड वेयर हाउस जो कि द्वारका बामनोली में है, जिसका एरिया 45,000 स्क्वायर फीट के बराबर है। यहाँ पे कंपनी अपने 45 से 60 दिनों तक का स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है और यहाँ पे आने वाले प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक टीम पूरी तरीके से करती है। क्वालिटी चेक चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो यूटेंसिल्स प्रोडक्ट हों, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो सूट लेंथ हो, हर तरीके से क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है ताकि आप लोगों के पास सही क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट ही आपके पास आए। यहाँ पे मेरी टीम इस बात से भी सुनिश्चित रहती है कि प्रोडक्ट की जो हमने प्रोडक्ट सैंपलिंग के टाइम पे ओकर किया था वही प्रोडक्ट हमेशा आपके पास अवेलेबल हो, जिसके लिए टीम क्या करती है कि हर 45 से 60 दिनों के बाद एक लैब टेस्ट करवाती है रैंडमली प्रोडक्ट्स को उठाकर। प्रोडक्ट्स को रैंडमली उठाया जाता है और उसकी टेस्टिंग करवाई जाती है। वो टेस्टिंग हमेशा 2 या 3 महीने के बाद हमारे पास अवेलेबल होती है। तो अब मैं यहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस देना चाहूंगी कि हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी के मामले में किसी भी प्रोडक्ट से पीछे नहीं है। तो ये आप लोगों में इस बात का हमेशा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि हाँ, हमारे प्रोडक्ट वाकई में ही मार्केट में सेल होने वाले प्रोडक्ट से कहीं गुना ऊंचे हैं। और अगर आप लोगों को इस चीज के लिए मेरी हेल्प कहीं से भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मैं हमेशा मेल पे अवेलेबल हूँ। मेरी ईमेल आईडी है kaval@safeshopindia.com। आप कभी भी मुझसे अपनी कोई भी क्वेरी मेरी ईमेल आईडी पे डाल सकते हैं। थैंक यू और नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, इतनी डिटेल में हमारे चैनल पार्टनर्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को आज यहाँ पे समाप्त करती हूँ और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब हमारी ट्रेनिंग ईमेल आईडी जो कि training@safeshopindia.com है, उस पर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको टाइमली आंसर करें और साथ ही आप लोग अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाएं। तो अब हम आपसे 21 तारीख को दोबारा इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मिलेंगे, जहां की हम आप सभी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में एक डिटेल सेशन देंगे
तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर समझें। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप सभी से अलविदा कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।